जय श्री निकलम महाकाल की, जय सदगुरुदेव भगवान की, जय धन्वंतरी महाराज। आज हम बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में, और पेड़ पौधे भी ऐसे जो हमें भूमि में गड़े खजानों का इशारा देते हैं। बात है कुछ बारीकी से हमें उन पौधों को समझने की। आप जरूर समझें। कुछ बातें मैं आपको आज बताता हूँ, उससे संबंधित कहीं आपके घर के आसपास भी ऐसा हो तो आप उसे ज़रूर चेक करें। यह अनुभव सिद्ध बात है। हमारे एक सन्यासी गुरु भाई ने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया था और वह बात सिद्ध और सही हुई। आज मैं आपको बताता हूँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप ही धरती पे उगते हैं और वहाँ बहुतायत की आदत में उगते हैं, तो वहाँ उनके नीचे कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ जरूर होता है जिससे वे हमें चेतावनी देते हैं, हमें इशारा देते हैं, हमें बताते हैं। ज़रूरत है उन्हें समझने की। कहते हैं कि इस धरती पे असंख्य खजाने दबे पड़े हैं, और ये सत्य भी है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर हमारा मकान हम समझते भी हैं। वहाँ पर उससे पहले कई नगर बने होंगे, कई संस्कृतियाँ स्थापित हुई होंगी, और पहले दुनिया भी रही होगी, लेकिन हमें उसका मालूम नहीं होता। लोगों को अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए जमीन ही सबसे अच्छा साधन पहले माना जाता था, और ये हकीकत भी है। और इस धरती को हम रत्नगर्भा भी कहते हैं। जी हाँ, हम धरती को रत्नगर्भा भी कहते हैं। प्राचीन काल से हमारे पूर्वज चोर डाकू के भय से अधिकांश अपना सारा हीरे जवाहरात, रुपए पैसे, सोना चांदी सभी जमीन में गाड़ देते थे। संपत्ति कुछ भी हो, कुछ भी आई हो, सिक्के हैं सोने के, वे सभी उन्हें धरती में गाड़ते थे। धरती ही पहले बैंक हुआ करते थे, और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाते थे कि हमने तो यहाँ पैसा गाड़ दिया। लेकिन अचानक कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, और उसके बाद अचानक मृत्यु होने के बाद वह लापता हो जाते थे कि कहाँ हमने पैसे गाड़े थे, कहाँ हमारे पिताजी ने, दादाजी ने या परदादा जी ने पैसे गाड़े थे, हम कहाँ ढूंढने जाएं। अंतिम समय में कई बार मुंह से निकलने के कारण उस खजाने में गड़ी हुई संपत्ति के बारे में परिवार वालों को सूचना नहीं दे पाते थे। कई तरह से मौत आती थी उसकी वजह से। वह सोने का ढेर जमीन में ही गड़ा रह जाता था, और ये हकीकत भी है। हमने भी कई जगह सुना होगा कि वहाँ सोने की ईंट निकली वहाँ, लेकिन बड़ी ही समझदारी से ये कार्य करना चाहिए। आप पेड़ पौधों को समझें और फिर आप इसका अनुमान लगाएं। इस गड़े हुए खजाने को ढूंढने के लिए नित्य नए नए प्रयत्न कई लोग करते रहते हैं। विज्ञान भी निरंतर प्रयत्नशील रहे और रहेगा कि जमीन में गड़े हुए धन व संपत्ति का पता चले। यही नहीं, अपितु अपने मूल रूप में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ना धरती में भरे पड़े हैं। ये हकीकत है। यदि उसका पता चल जाए तो अरबों की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए विज्ञान ने इन्हें ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर अपना प्रयत्न किया। पश्चिम के कुछ वैज्ञानिकों ने आश्चर्यजनक खोज की कि कई बड़े खजानों का पता हमें पेड़ पौधों से लग जाता है, यदि हम उनको आहट सुनने का ज्ञान प्राप्त कर लें तो। और यह ज्ञान सदगुरुदेव भगवान ही आपको दे सकते हैं। भारत में भी इस बात की खोज बराबर बनी रही है। चाणक्य के समय में प्रसिद्ध रासायनिक आंबिक और अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध रासायनिक नागार्जुन ने अपने अपने ग्रंथों में उन पौधों
का विवरण दिया है, जिनके द्वारा गणित का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ये दुर्लभ ग्रंथ लगभग लुप्त से हो गए हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तुलसी पौधे की। प्रत्येक भारतीय घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही शुभदायक और लाभदायक माना गया है। तुलसी को इतना पवित्र मानते हैं, उसके हम चरणामृत के रूप में ग्रहण भी करते हैं। इनकी पत्तियों को जल में डालकर हम उसे भगवान पर चढ़ाते हैं और उस जल को ग्रहण करते हैं चरणामृत के रूप में। यदि जमीन में कहीं पर भी जमीन में अगर हम देखें, बहुत कई जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत से तुलसी के पौधे अपने आप ही स्वतः ही उग जाते हैं और 20 फीट के घेरे में तुलसी का पौधा हो तो उसके पत्ते काले अगर हो जाते हैं, ध्यान से सुने, अगर तुलसी के पत्ते काले हो जाए 20 फीट के आसपास के घेरे में खूब सारी तुलसी उग जाए, अचानक सामान्य रूप से तुलसी हरे पत्ते होते हैं, लेकिन अगर काली तुलसा हो जाए, काले पत्ते हो जाए, नियंत्रण काले पड़ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि इसके आसपास में ही सोने के सिक्के जमीन में दबे हुए हैं। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, आप देखें, मनन करें और सदगुरुदेव का आशीर्वाद लें, उनसे प्राप्त करें। कैक्टस, कैक्टस भी दूसरा एक पौधा ऐसा है जिसे राजस्थानी में थोर भी कहते हैं, थुअर भी कहते हैं हिंदी में, बंगाल में मनसागाज भी कहते हैं, और भी कई भाषाओं में अपने अपने जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारते हैं और कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में यह पौधा आसानी से प्राप्त हो जाता है। यह पौधा करीब, जहाँ तक मैंने देखा, 10 से 11 फीट तक लंबा और ऊंचा बढ़ता रहता है। उनकी डालियाँ लंबी लंबी कंटलों जैसी रहती हैं, जिस पर कांटे बहुत आते हैं, तीक्ष्ण कांटे। आजकल फैशन के दौर में ड्राइंग रूप में भी इसे लोग बाग सजाने लग गए हैं। और जमीन में जहाँ कहीं पे चांदी गड़ी होती है, चांदी के गहने हों, तो 30 फीट के भीतर कैक्टस का पौधा रखा हो तो इसके पत्ते सोते कहते हैं कि झड़ने लगते हैं। मात्र सूखे डंठल के रूप में ये डालियां बनी रहती हैं। बसंत ऋतु में यदि छोटे छोटे पत्ते लगते हैं तो चांदी की उन धातु किरणों से उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है और ये पत्ते मुरझाकर एक आध दिन में ही गिर जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जहाँ पे कैक्टस ज़्यादा होंगे वहाँ आसपास में चांदी गड़ी होगी, या उस मिट्टी के कण में चांदी कण अवश्य ही ज़्यादा हुए होंगे। तीसरी हम बात करते हैं आक। आक का पौधा जो है वह राजस्थान में, बाड़मेर में, रेगिस्तान में, जैसलमेर में, बीकानेर में, बहुतायत में इसे हम पाते हैं। हिंदी में आक कहते हैं, संस्कृत में इसे अर्क कहते हैं, अक्र। यह पौधा बहुत ज़्यादा स्पेशल फैला होगा, बहुत ज़्यादा एक जगह पे ही, तो उसके आसपास के क्षेत्र में तांबा उस मिट्टी में, उस गहराई में, उस गड्ढे में जरूर होगा। तांबा वहाँ पे होगा ही होगा। तांबे की मात्रा वहाँ अधिक होगी। आप देखें, बिलपत्र भी एक वृक्ष होता है, वह राजस्थान में और बंगाल में कहीं पे भी यह पौधा, ये पेड़ हमें मिल जाता है पूरे भारतवर्ष में। और कई लोग तो इसे बोनसाई